हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाँ भाई हाय कर तो दिया। बेसिकली मेरा गला ख़राब हो गया था और इस वजह से मैंने अब कोई आएगा। भी व्लॉग में ज़्यादा अब कमेंट्री आएगा। की भी नहीं थी। बेसिकली गोविंद है, माझी है, मैं हूँ और चीचा भी हैं उर्फ अमन। तो हम चारों साथ में थे, हम लोग जा रहे थे गुजरात। गुजरात में जाते जाते हमारी जो हेलो हालत गाइस, वेलकम टू ख़राब माय हुई ब्लॉग। है अब वो हम ये एक्सरसाइज कर चुके बताएगा। हैं। ये हमारा दोस्त लारा है, इसकी पटके हाथ में आ गई है 550 किलोमीटर में। देखिए हालत। और ये हमारा अमन चीचा। अमन चीचा है ना, हम 550 किलोमीटर आ गए और शक्ल देखिए इधर देखिए। ये हमारा अमन चीचा, इनको पहचानते होंगे आप। ये लारा है, लारा करता है चीचा मुझे। ये माझी बाड़ू। तो गाइस लोगों को पहचानते हो आप। ये तो भाई हालत जो ख़राब हुई है ना, वो मैं जानता हूँ, हम सबकी हालत ख़राब थी। मतलब यहाँ से सिर्फ 500 किलोमीटर, इंदौर से 500 किलोमीटर बस चले थे, उसके बाद हालत ख़राब हो गई थी। वो तो एक्सप्रेस हाईवे मिल गया था हमें, तो मतलब बहुत सही हो गया था कि हमने रूट भी बहुत ज़्यादा कवर किया, 100-150 किलोमीटर, और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ हम वहाँ तक पहुँचे। गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई थी मेरी, तो फिर भी ठीक है, स्माइल लेके हम दोनों की जो स्माइल, हम चारों की स्माइलों के साथ हम पहुंच गए। बाकी हरे भरे पेड़ और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम बिल्कुल निकलते जा रहे थे। हम लोग ने पहला जो किया था वो हमने डायरेक्ट सोमनाथ लगाया था। एंड देन उसके बाद जो है हम देखते जाओ वीडियो पे। वैसे तो वीडियो में देखते देखते आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे थे। बाकी हम रोड वगैरह प्रॉपर एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं वन बाय वन, और कभी पीछे कभी आगे, सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जा रहे थे। वैसे हम मुझे कुछ ध्यान में रखने वाली चीज़ें भी बतानी है कि इस ब्लॉग में क्या चीज़ थी जो कि ध्यान में रखनी थी हमें, जिसका हमें आइडिया भी नहीं था, और लाइक कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि भाई हमें इस टाइप के व्यूज़ देखने को मिले थे, और व्यूज़ के चक्कर में तो सारी चीज़ें सब कुछ ठीक थी, बट गाड़ी में बहुत ज़्यादा इशू आया था। यदि आप कभी ट्रैवल वगैरह करने का सोच रहे हो तो प्रॉपर ध्यान रखो कि भाई गाड़ी को तैयार करके चलो। गाड़ी को यदि तैयार करके नहीं चलोगे, सो आई एम डैम श्योर कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये था मंदिर अपना सोमनाथ जी का। बेसिकली मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, और मोबाइल्स के चक्कर में गोविंद को जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। बहुत बुरे बुरे सीन हुए थे, लाइक कि बहुत सारी चीज़ें हमें झेलने को मिली थी। पुलिस वालों ने रख लिया था। बेसिकली यदि किसी चीज़ को मना किया गया है, यदि आपको बोला गया है कि आप मोबाइल्स को अपने साथ कैरी मत करो, तो मत ही करना, वरना हमारे जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। वो तो भगवान की कृपा थी कि हम भगवान के द्वार पर खड़े हुए थे, सो इस वजह से हमें बेसिकली उन्होंने हमें हमारा फ़ोन वापस लौटा दिया, और पूरे दर्शन हो गए थे। उसके बाद हमारा फ़ोन पकड़ा गया था। एंड देन दे जस्ट टेल कि भाई फ़ोन्स अलाउड नहीं है और अगली बार से ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो हम लोग बस दर्शन वगैरह किए, फ़ोन्स वगैरह अपने वापस से कैरी किए, एंड देन हम लोग वापस से ट्रैवल पे। और पुष्कर हमारे पास ये अच्छा एकदम ही प्यारा सा व्यू मिला। निकलते हुए ही हम लोग फिर सोमनाथ से द्वारिका के लिए जा रहे थे। द्वारिका के लिए हमें इतना प्यारा व्यू मिला, प्यारा ही प्यारा, एकदम प्यारा, लाइक आप देख ही रहे हो कि हमारे कैमरे खुल गए थे। और इस दौरान जस्ट सोमनाथ तक मैं पहुंचा ही था और मेरा गला ख़राब हो ही गया था, जो कि स्टार्टिंग में ही जो वीडियो का स्टार्टिंग था वहीं पे दिख गया था कि मेरा पूरा गला ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग को शूट भी नहीं किया। हम लोग घर, मतलब जब हम लोग निकले उसके बाद ही मेरा गला जो है ख़राब हो गया था। और एक फ़ोटो भी मैं डाल दूँगा कि भाई गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। गाड़ी तो पूरे टाइम ख़राब रही है, बट व्यू देखो, व्यू बहुत ही सेक्सी व्यू था। आई नो कि इस पॉइंट पे आप लोगों को वो जो वीडियो आप देखना ज़्यादा पसंद करोगे, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी कमेंट्री को देना चाहिए। और सच में समुद्र के किनारे का और जो रोड ट्रिप है, लिटरली रोड ट्रिप इंसान को ज़रूर करनी चाहिए, वरना उसकी वजह से ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले जो व्यूइंग एंगल्स हैं, ये आप मिस करोगे हर जगह पर। तो इस वजह से जो है ना रोड ट्रिप तो करनी ही पड़ेगी भाई।
लोग बोलते हैं कि ट्रेन से ट्रैवल करो आप थकोगे नहीं, भाई सारी थकान इस चीज़ को देखने के लिए ना भाई, सब कुछ मंजूर है। सच बता रहा हूँ, इस चीज़ को देखने के लिए सब कुछ मंजूर है कि भाई कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स को मतलब फेस करना भी एक चैलेंजिंग है। सो बहुत ही सही चीज़ थी भाई, मज़ा आ गया था। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था और मैं अलग ही बकचोदी में लगा हुआ था, मुझे अलग ही मज़ा आ रहा था भाई, कसम बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये लोग अपने प्लान्स बना रहे हैं और मैं मुझे ये शॉट लेने में मज़ा आ रहा था। What a fucking sunset, man. गला बैठ गया है, आवाज नहीं निकल रही है, पूरे ब्लॉक की ऐसे की तैसे हो गई है। फिर उसके बाद ये वाला नज़ारा देखने के बाद हम लोग बस सीधा जो है द्वारका के लिए एकदम निकल पड़ते हैं। मतलब उसके बाद थोड़ा बहुत नज़ारा वगैरह देख के सब लोगों का ये डिसीजन होता है कि अब हम जा रहे हैं द्वारिका, और द्वारिका से फिर नागेश्वर। नागेश्वर पहले निकलते हैं, देन उसके बाद हम द्वारिका के साइड व्यू को दर्शन करते हैं। द्वारिका का ये जो है लेकिन नीचे जैसे शिवलिंग थी, ये थोड़ी सी शिवलिंग हम दिखा सकते हैं बिकॉज ऑफ की प्रियोरिटीज़ हैं इनकी अलग, कि सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से कि भाई हम नहीं दिखा सकते, जिस वजह से फ़ोन से अलाउड नहीं थे। और यही सेम चीज़ हमारे साथ यहाँ पे तो हुई ही थी, और साथ में हमारे साथ अभी आप पहले ये नज़ारा देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि हमारे साथ सेम चीज़ द्वारिका में भी हुई थी। नागेश्वर में हमें थोड़ा सा फ़ोन से अलाउ था, हम देख भी सकते थे, रिकॉर्ड भी कर सकते थे, बट स्टिल हम लोगों को ये परमिशन नहीं है कि हम वो चीज़ें आपको दिखाएं। आप खुद जाओ, आप खुद से देखो, दर्शन करो। दर्शन करना है, यदि मैं फ़ोन पे दर्शन करा दूँगा तो फिर क्या ही चीज़ है। और बस ये व्यू वगैरह प्रॉपर देखने के बाद, इतनी सारी मछलियाँ देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए, कृष्ण जी के दर्शन किए। देन उसके बाद का वीडियो आप देख लेते हैं। आजा गोविंद, साथ में आजा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माजी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मिडवे ट्रेन खींचा, आवाज खींचा, मिडवे ट्रेन। ये असली जगह बात मत करोगे। ये वीडियो में ब्लॉग में ऐसे ही करता है ना, सारा वीडियो कर्मा। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का ले बैठी था भाई। मेरा काम सिर्फ ये है, ये ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए चलना, मंदिर के लिए चलना है भाई। ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते भाई हैं। कॉपीराइट आ जाएगा कैरियोलॉजी की तरफ से। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम बस निकल पड़े। निकले थे हम लोग द्वारिका में ही अपने हैं बेट द्वारका में दर्शन वगैरह किए, और वहाँ पे भी फ़ोन से अलाउड नहीं थे। और हम अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा सा लेट चल रहे थे बिकॉज हमें रोड टू हेवन देखना था, जो कि कच्छ में स्थित है। और नो डाउट मैं सब जगह की लोकेशन आपको दे दूँगा, लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको सभी जगह की लोकेशन मिल जाएगी। तो हम लोग कच्छ में गए थे, देन उसके बाद कच्छ से सीधा रोड टू हेवन के लिए निकले थे। तो कच्छ में तो ये वाला जो ब्रिज है, बेसिकली ये वाला ब्रिज एक अलग ही स्पॉट है, जो कि अपने इंडिया में के जो क्या कहते हैं, एक है ना स्थल, उससे नहीं है, उससे आउट ऑफ स्थल है। और ये ब्रिज को बना करके वहाँ पर जाने का एक रास्ता है।
बेसिकली वो अटैच नहीं है अपने इंडिया से, और उस पॉइंट को जो कवर करता है वो ये ब्रिज करता है। देन हम लोग इस ब्रिज से होते हुए हम लोग उस पॉइंट पे गए थे, देन हम लोग वापस आए और फिर उसके बाद वापस से हम लोग रोड टू हेवन गए थे। और बाकी ये थोड़ी सी क्लिप्स हैं, आपको अभी और भी ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। और यहाँ पे कृष्ण जी का ये जो मोर पंख जो बना हुआ था बेसिकली, वो देख के मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था कि ब्रिज पे ये साइन समझ सकता हूँ कि भाई गुजरात को हेड्स ऑफ है, सच में सलामी ठोकता हूँ मैं गुजरात को और इस ब्रिज बनाने वाले को। तो उसके ये है रोड टू हेवन का सीन। रोड टू हेवन का सीन अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, और बाकी आप लोगों ने मेरी रील्स और सारी चीज़ें, सारे पोस्ट वगैरह पर सब जगह देख ही लिया होगा। तो ये कुछ व्यू था जो कि सर्दी खांसी ये सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों को नोटिस करते हुए हम लोग बस आगे बढ़ रहे थे। भाई ये 50 किलोमीटर्स का जो ट्रैक है बहुत अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। आपको ये भी गुजरात गए हैं ये देखो 100% दिल खुश रहेगा। सोमनाथ की ट्रिप आप सभी को लगानी ही पड़ेगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सीन था ये। और बस ये जो चीज़ें हैं मतलब भाई बस यही कहूँगा कि एक बार जाकर देखो, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होप आप सभी जो वीडियो के थ्रू जो भी घूमने वाली चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, यदि पर्पस मोटिवेट करने वाली या फिर कुछ भी यदि आपको फील हुआ होगा, लगा होगा कि हाँ एक बार जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए ये सब कुछ अपनी आँखों से ही, तो नो डाउट यदि आपको ऐसा कुछ फील हुआ हो तो नो डाउट आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और बाकी वीडियो पे बने रहना। हम लोगों की तो बढ़ गई थी यहाँ तक पहुँचते मतलब तो उसके जब हम यहाँ से वापस आ रहे थे तो फिर ये एक छोटा सा क्लिप देखो। हेलो गाइस, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी सुबह सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं तुम्हें मेरे दोस्तों का हाल बताता हूँ कैसे क्या सो रहे थे सुबह। इतने 3 से 4 दिन हो गए इनको सोए हुए। अब देखो कैसी हालत है। ये लारा उठ जा। उठ जा भाई, चलना है घर। मैं सोता रहा हूँ अभी तक उठ नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए ये सही रहा है, लेकिन सब आगे दिखाता हूँ ये सब पड़ा हुआ है टायरों के ऊपर, जैसे नींद आ रही है। ये भी टायरों के ऊपर ऐसे पड़े गाइस, मतलब इनको होश ही नहीं है, कुछ भी होश नहीं है इनको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 2 दिन की नींद है इनकी। हम सुबह से चले थे भुज से, जैसे करीब 600 किलोमीटर दूर से। हम अहमदाबाद में रुके करीबन 3-4 घंटे। उसके बावजूद भी हम 200 किलोमीटर आगे आ गए, लेकिन इनकी हालत इसकी। बस मैं अकेला हूँ गाइस, बस मैं अकेला हूँ जो अभी सो नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं नाइट में सो जाता हूँ तो फिर उठ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने अभी जैसे इनको बुलाया। ये सभी हमने चाय पी है, बाकी ये सब लोग गए। इनको आधे घंटे से उठाए जा रहा हूँ पर अभी तक उठ नहीं पा रहे हैं। लारा उठ जा भाई, चलना है यार, उठ जा। नहीं उठ ही नहीं पा रहा है बिल्कुल। लारा उठ जा।